अभी आप देख रहे हैं कि जो शालिनी यादव जो हमारे बीच अभी नहीं रही, उनका अच्छा खासा परिवार था, जिसमें अभी आप देख सकते हैं बहन है, बड़ी बहन है शालिनी यादव जो थी, अपने घर में सबसे छोटी बहन थी। जी दीदी बताएंगे क्या हुआ था शालिनी के साथ और कैसे उनका देहांत हम हुआ? लोग घर में उसको सैलू बोलते थे। जी छोटी बहन है। 1 तारीख को 3 बजे उसको चंदूलाल ले गए हैं जी और वहाँ उसका तबीयत बिगड़ा है। फिर सब यहाँ से उल्टी करते गई थी, चक्कर वक्कर आ रहा था और ले गए थे उसको, फिर एडमिट किए हैं। ऐसी है चक्कर उल्टी के कारण करके, बॉटल वाटल चढ़ा, हाथ फूल गया। 3 तारीख को छुट्टी भी दे दिए उसको, बुखार भी आया। फिर मैं अपने घर ले जा के रखी उसको, फिर बुखार आया, सब परिवार मिलने आए थे उसको, और रात को 3 बजे फिर बुखार आया। फिर यहाँ से दामाद गया उसको क्या बोलते, फिर हॉस्पिटल ले गए दीदी जीजा जी के साथ में, और उसके बाद में फिर ले गए तो कुछ नहीं है करके बोले। फिर दवाई वगैरह खिला के फिर चेकअप करा के आ गए। फिर आने के बाद मेरा पेट दर्द दे रहा है करके बोली, और बाथरूम गई, वहीं अचानक कैसे लड़खड़ा के गिर गई। जब तक घर आ गई थी? हाँ, घर आ गए थे, घर में हुआ था। मेरे घर में थी, आपके घर तितुडी में? तितुडी मुकुट नगर में है। हम लोग 5 बहन 3 भाई। मेरी बहन की लड़कियां हैं सब, वो उनकी बुआ है, वो है, सब है। नहीं पता कैसे हो गया, कैसे धोखा दे के चले गए। मैं उसको बहुत प्यार करती थी, कैसे चले गए। मैं उसको साक्षी करने के लिए तैयार थी। आप उनके साथ बिताए हुए अच्छे पल को याद करिए। मेरे को धोखा दे दी, मेरे सामने ऐसे सब चीज हो गया उसको। अभी आप और बताएंगे ना उनके बारे में? दीदी आप अभी हम उनके बारे में आपसे और जानना, जिसको बचपन में उसको किस नाम से आप लोग पुकारते थे? हम लोग सैलू बोलते हैं उसको घर में। रायपुर में राज टेटवार की बेटी है वो। मेरे बाबूजी का नाम अनंतराम टेटवार है, और यहाँ बोरई की बहू है। माँ का नाम प्रेमाबाई था, सरपंच थी माँ। शालिनी जी को क्या पसंद था ज़्यादातर? पसंद क्या था उनको? उसको तैयार होना, मेहंदी लगाना, महूर लगाना, साड़ी पहनना, अच्छे चीज़ें पहनना, वो सब करती थी। मैं उसको सब खरीद के देती थी, और वो बोलती थी, सब कोई बोलते तेरी बहन कितना अच्छा लेके देती है तेरे को करके, सब कोई यही बोलते थे। हर चीज़ उसको पहले दे देती थी, जो निकलने से पहले सब चीज़ उसको जो चाहिए उसको मैं करके देती थी। पर आज मेरे को कुछ नहीं बोल के गई, मेरे घर गिर गई वो। कुछ नहीं कर सकती मैं उसके लिए, कुछ नहीं कर पाई मैं। 2 बेटे को छोड़ के चले गई वो। गुड्डू टीगल को कुछ नहीं कर पाई, गुड्डू को भी छोड़ के चले गई। गुड्डू को खाना कौन खिलाएगा? बच्चे लोग मम्मी किसको बोलेंगे? कितने साल के बच्चे, कितने साल के? बच्चे लोग 31 का है, 1 32 का है। एक लड़का वकील है, छोटा वाला ट्विंकल, और गुड्डन मम्मी के साथ ही है और खेती बाड़ी देखता है। अभी उनको कल लाएंगे यहाँ पर की याद में? नहीं, कल, हाँ कल 10 बजे लाएंगे। जो कार्यक्रम है जो उनका कल होगा, कल करेंगे। जी, शादी ब्याह कोई भी कार्यक्रम होता था वो डांस बहुत अच्छा करती थी, जी भर के नाचती थी। सब घर के साथ में बहुत नाची है, नाचने में पहले तैयार रहती थी, सबके साथ, बच्चों के साथ भी। बहुत खुश मिजाज थी, बहुत खुश मिजाज मैं बोलती थी ना। 8 भाई बहन में छोटी थी, लेकिन सबसे हट से अलग थी। आप सबसे बड़े हो? ये बड़ी है, ये दीदी आप सबसे बड़ी हो? मैं दूसरे नंबर की हूँ, तीसरे नंबर की नहीं आई है, चौथे नंबर की वो, वही 5वें नंबर। ये हमारी, मैं बहुत दिन ससुराल आ गई। हम लोग को 40 साल हो गया शादी हुए। और जब अभी मेरे घर गई थी राजीव, सामाजिक कार्यक्रम था तो मेरे को फ़ोन करके बोली कि आज हम खाना तुम्हारे यहाँ खाएंगे, खाना बना के रखना, मैं आ रही हूँ, ऐसे करके। ये भी गई थी सरस्वती और शैलू, दोनों गए थे और खाना वाना खाए। फिर बोलता है मेरे को कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही, आज यहीं रहूँ, ऐसे लग रहा है, ऐसे कर। तो रात रुकी नहीं, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम था ना, तो अपन सब लोग उसी के गाड़ी में। काम का बहुत ज़्यादा था, बहुत थक जाती थी। कभी फ़ोन हम लोग करते थे ना, तो रात के 11 बजे खुद लगाती थी कभी कभी कि आई हूँ, बहुत थक गई हूँ एकदम। तो हम लोग भी बोलते थे ठीक है, आराम कर।
मतलब बहन तो थी लेकिन आपके लिए बेटी थी। बेटी थी, सबसे छोटी थी, सबके भाइयों बहनों सब छोटी थी, तो हम लोग की बेटी है। हाँ, और ये तीनों को बेटियों, ये तीनों बेटी हमारे बहन के जी। और इन दोनों की नहीं है, तो इन्हीं लोग को बेटी समझ के बहुत प्यार करती थी। और पहले से घर उद्घाटन हुआ ना, तो तुम लोग जल्दी से आना, मैं तुम लोग के सब लेकर रख ली हूँ, ऐसे करके उसको क्या बताऊँगी। इतने ही दिन का साथ था दी। सब ऐसे छोटी थी, हम लोग कोई सपने में भी नहीं सोचे थे। अगर सपने में सोच लेते तो भगवान से बड़े नहीं हो जाते। और बहुत सुंदर हम लोग से हट के थी, बहुत सुंदर दिखती थी। और जब तैयार होती थी ना, बहुत सुंदर दिखती थी। हम लोग जब पाँचों चलते थे, हम लोग हमारे मायके में, तो जान जाते थे ठेठवार घर की लड़कियां हैं ऐसे। और राजनीति में भी मतलब ससुराल से, मायके से ही थी, ससुराल में नहीं, ससुराल में ही माता जी है ना, वो राजनीति में थी। सासू माँ थी, और सासू माँ के बाद फिर रेवेंद्र दामाद वो थे। उसके बाद फिर ये शालिनी ससुराल में आने के बाद राजनीति ससुराल में आने के बाद मायके में राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। यहीं आए ना तो यहीं आगे बढ़े है। और सबसे बड़ा उनके बढ़ाने वाला उनके पति और सास जी, उन्हीं के माध्यम से वो आगे बढ़ी है। और बच्चे लोग भी सहयोग किए भाई, उनको बच्चे लोग भी सहयोग किए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो मातम पसरा हुआ है शालिनी यादव जी के नहीं रहने से, और उनकी बड़ी बहन मेरे पीछे जो अभी यहाँ पर बैठी है बड़ी बहन है, उसके जस्ट बाद ये हैं 5 बहन और 3 भाई और 2 पुत्र को छोड़ के इस दुनिया से रविंद्र यादव जो हम भी बोल नहीं पा रहे हैं। शालिनी जी अब हमारे बीच में नहीं रही, भरे पूरे परिवार के साथ इस दुनिया को अलविदा कह गई। इस वक्त हम शालिनी यादव जी के मकान के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है वरिष्ठ कांग्रेसी जो है यहाँ पर मौजूद है। और गमगीन माहौल की स्थिति जो बनी हुई है उसमें ज़्यादातर बोल पाना संभव भी नहीं हो पा रहा है। फिर भी आइए जानते हैं कि जितेंद्र भैया किस तरह से आप लोग को जानकारी मिली और ये दुखद जो खबर आई है कब आई है, और क्या लंबे समय से किस तरह से कोई परेशानी से चल रही थी? नहीं, मैं शालिनी यादव जी हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वो अभी 2 दिन पहले सामान्य एडमिट हुई थी चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में, और उसके बाद वह डिस्चार्ज कर दिया गया था। अचानक कल फिर से उनको चक्कर आया और तुरंत वहाँ पर चंदूलाल चंद्राकर ले गए। फिर माननीय मंत्री जी की जानकारी मिली तो ग्रीन कॉरिडोर बना करके रामकृष्ण हॉस्पिटल शिफ्ट किए गए। तो मेजर अटैक था, उसको ब्रेन में भी अफेक्ट हुआ, उसके कारण आकस्मिक निधन भी हुआ। ये हम सब क्षेत्रवासियों के लिए, पूरे कांग्रेस जनों के लिए, हमारे आम जनता के लिए बहुत दुखद एक घटना है कि इसकी पूर्ति तो की नहीं जा सकती, क्योंकि ये परिवार पूरा कांग्रेस के लिए सदैव, इनके माताजी सरपंच के रूप में काम की, भाई रिवेंद्र यादव जी भी सरपंच संघ के अध्यक्ष और अभी सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रूप में, और शालिनी जी जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में अभी वर्तमान में कार्यरत थी। इसके पहले भी वो सरपंच के चुनाव के रूप में सरपंच कार्यकाल भी निभाई। तो बहुत जैसा नाम था शालिनी जी का, वैसी शालीनता से जनता के बीच में उनका एक बड़ा प्रभाव था। बहुत कांग्रेस की राजनीति शुरुआत से अनेकों वर्षों तक किए, जनमानस का सेवा किए। उनके इस दुखद निधन से पूरा क्षेत्र, पूरा कांग्रेसवासी सब हतप्रभ हैं, शोकाकुल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने संवेदना व्यक्त किए हैं दिल्ली से। माननीय मंत्री जी कल आने वाले थे, लेकिन आज फ्लाइट लेकर वापस आ रहे हैं। ये हम इस परिवार के साथ हैं इन दुखद घटनाओं में। हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपनी स्थान देवें। भैया उनके जो पार्थिव शरीर जो है वो कब तक यहाँ आ जाएगा? जैसा बता रहे हैं मरचुरी में भी रखे हैं। हाँ, अभी लाकर मरचुरी में रखे हैं। परिवार वालों से भी चर्चा की जा रही है कि अभी यहाँ लाएं, ऐसा करके सभी परिवार वालों का सहमति हो जाता है तो अभी मरचुरी से यहाँ लाएंगे और कल सुबेरे 9 बजे के आसपास हम उनको अंतिम विदाई देंगे। जी, अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी अब हमारे बीच शालिनी यादव जी नहीं रही, तो आप उनके लिए कुछ प्रकट करना चाहते हैं? दुखद, बहुत ही दुखद समाचार है ये, और इस क्षेत्र के लिए, हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। इसका भर पाना बहुत ही मुश्किल है
हमारे मंत्री जी के भी बहुत ही सहयोगी और कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता, पति पत्नी दोनों थे, पूरे परिवार से। इनकी सास जो थी प्रेमाबाई, वो भी 3 बार की सरपंच थी, 2 बार रिवेंद्र यादव रह चुके हैं सरपंच, 1 बार शालिनी यादव खुद सरपंच रही है। अभी लगातार हाथ जोड़ो यात्रा पे लंबे दौर हाँ, चल रही पूरा है। एक भी गांव नहीं छोड़ी वो। अभी पूरा लगातार चली आप पूरा सबके साथ। हाथ जोड़ो यात्रा जिस दिन से कुर्सी में बैठी है, जी जी उस दिन से 12 बजे रात के पहले कभी सोती नहीं थी। हर क्षेत्र में, हर कार्यक्रम में, अपने पूरे जिला पंचायत के जी साजा विधानसभा क्षेत्र, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र और दुर्ग ग्रामीण, जी तो उनका खास ही था। जी जी भरपूर समय, रात को 12 बजे के पहले हम उसको कभी सोते नहीं देखे हैं। दिन रात मेहनत की है, बहुत ही अपूर्णी क्षति है इसकी पूर्ति हो पाई। निश्चित ही इतने उम्र भी ऐसा नहीं हुआ था कि अभी। कहाँ 45-46 साल की उम्र, कल की बच्ची थी वो तो। उज्ज्वल भविष्य था अपना उनका। परिचय बताएंगे? मैं राजीव शर्मा, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत कोरसुल। शालिनी यादव जी हर क्षेत्र में उसका भागीदारी रहता था, लेकिन जो आज़ादी महोत्सव, आज़ादी का जो अभी 75 वर्षगांठ मना रहे थे हम लोग, 75 किलोमीटर पद यात्रा करने का निर्णय लिया गया था। उसमें शालिनी यादव जी का मैं देखा कि पूरे 75 किलोमीटर वो पूरा चली है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में प्रत्येक घर गई है सरकार की योजनाओं को लेकर। मतलब उसके अंदर इतना जुनून था पार्टी के प्रति, और पार्टी के प्रति एक समर्पित कार्यकर्ता थी। कहीं पर रुकती नहीं, कहीं थकती नहीं, इतना ज़बरदस्त उसका वो था सरकार की योजनाओं को लेकर। जमीनी कार्यकर्ता, और घर घर तक ये योजना पहुंच सके उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करी उसने। हाँ, अभी चल ही रहा था प्रोग्राम हाथ से हाथ जोड़ो हम लोगों का, और सभी जिला पंचायत क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र, यहाँ तक कि नगर पंचायत क्षेत्र में चुनावों में भी जहाँ ड्यूटी लगती थी वो बाकायदा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती थी। कांग्रेस के लिए वो इतना काम की, सरकार की योजनाओं को लेकर के सभी विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी सक्रिय रहती थी।